बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से जो है आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो हम इस चैप्टर को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यानी इसी एक वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। रिडक्शन और डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू इन पार्टिकुलर टू वियर एंड टीयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी जब आप किसी फिक्स्ड एसेट को इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो वैल्यू में कमी आती है, उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हमारे पास इसकी जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स है। एक हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरी हमारे पास है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड रहती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल को जो है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपये, और इसको हमने जो है 10% डेप्रिसिएट करना है। तो जब हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे 12,000 ज़रबे 10%, तो 1,200 रुपये हमारे पास इसकी जो है डेप्रिसिएशन आएगी। अब ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, ये 1,200 रुपये जो है, जब तक आप अपने मोबाइल को डेप्रिसिएट करेंगे और करते जाएंगे तो आप यही 1,200 रुपये फिक्स्ड जो इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है यही लेंगे। अब हमारे पास दूसरा है डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें जो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो चेंज होती है, यानी डिक्रीज होती है। अब यही हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, इसकी वैल्यू है 12,000 रुपये, और इस पे हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड पे इसकी डेप्रिसिएशन आई है वो 1,200 रुपये। अब हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ जो हमारे पास क्लोजिंग पीरियड होगा, 12,000 माइनस 1,200 डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आएगी 10,800। ये हमारे पास बेसिकली मोबाइल की जो है क्लोजिंग वैल्यू है। अब ये जो क्लोजिंग हमारे पास है, क्लोजिंग ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस बैलेंस पे जो है हम डेप्रिसिएशन लेंगे, यानी नेक्स्ट पीरियड जो हम डेप्रिसिएशन लेंगे वो 10,800 ज़रबे 10%, तो ये हमारे पास आएगी 1,080। तो देखिए सेकंड पीरियड में हमारे पास डेप्रिसिएशन फर्स्ट पीरियड से कम हो गई। तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई 2017 a machinery was purchased for rupees 80,000. Rate of depreciation is 10% per annual. Prepare a machinery account for 3 years under straight line method। यानी हमने एक मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू है 80,000, और उसको जो हमने डेप्रिसिएट करना है वो 10% एनुअली, और जो हमारे पास मेथड है डेप्रिसिएशन का वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 3 साल के लिए हमने इसको डेप्रिसिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो है सबसे पहले आप ये परफॉर्मा बना लेंगे, और परफॉर्मा बनाने के बाद आपके पास ये डेबिट साइड होगी और ये आपके पास क्रेडिट साइड होगी। डेट रेफरेंस रुपीज़ डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे भी डेट रेफरेंस और रुपीज़। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहले आपने मशीनरी अकाउंट में जो एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो मशीनरी परचेज की होनी है। यानी हमने जो मशीनरी परचेज की है वो 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ है, हमने मशीनरी परचेज किया। आप जब भी मशीनरी परचेज करेंगे तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट हम सपोज करते हैं। अब यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पे हम बैंक लिख लेंगे, बैंक अकाउंट कितना 80,000।
अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे 80,000। अब जैसे ही हमारा पीरियड कंप्लीट होगा तो हम इस मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएट कर देंगे। अब हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट का जो क्लोजिंग पीरियड होगा वो होगा 30 जून 2018 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 10% ऑन रुपीज कितने पे, 80,000 पे। तो हम यहाँ पे अगर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 80,000 ज़रबे 10%, तो हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 8,000 रुपये। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी टोटल क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि 80,000 है और ये जोन सी साइड आपके पास बड़ी होगी वो उसकी वैल्यू जो है दोनों साइडों पे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 80,000 लिख लूँगा। अब मेरे पास जो क्रेडिट साइड है वो 8,000 है, ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। अब जो मेरे पास डिफरेंस आएगा यानी 80,000 माइनस 8,000, तो जो मेरे पास डिफरेंस आएगा वो मेरे पास मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंस आएगा 72,000, इसका मतलब है कि जो मेरे पास मशीनरी है उसका जो बैलेंस है वो क्लोजिंग। अब यहाँ पे मैं बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, इस बैलेंस को हम नेक्स्ट पीरियड के लिए यहाँ पे जो है ब्रॉड डाउन ले आएंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पीरियड हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2018 को। हम यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितना, 72,000। अब उसके बाद हमारे पास जो है हम इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे 72,000। अब हम यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जैसे ही हमारा ये पीरियड क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा पीरियड क्लोज होगा 30 जून 2019 को। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन रुपीज 80,000। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी वो 8,000 है, यानी फिक्स रहेगी। जो आपने फर्स्ट पीरियड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो ही रहेगी। अब यहाँ पे हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी जो है 72,000 होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो 72,000 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो है 8,000 है। अब हम 72,000 में से जो है 8,000 माइनस कर लेंगे, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा मशीनरी का। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 64,000, तो वो हमारे पास बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। अब इसी तरह हम जो है ये बैलेंस जो है नेक्स्ट पीरियड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2019 को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितना, जो हमारे पास 64,000 है। अब यहाँ पे हम टोटल कर देंगे इसको 64,000। अब जैसे ही हमारा पीरियड क्लोज होगा तो हम इस मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएट कर देंगे। तो ये हमारा जो पीरियड क्लोज होगा वो 30 जून 2020 को। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन रुपीज़ 80,000, इसकी वैल्यू हमारे पास 8,000 यही आएगी। और यहाँ पे हम इसको टोटल कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 64,000 आना चाहिए। तो जो हमारे पास ये 64,000 है इसमें से हम 8,000 माइनस कर लेंगे, जो हमारे पास बाकी बैलेंस बचेगा वो हमारे पास मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 56,000 जो है ये मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे हम लिख लेंगे बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा तो ये जो 56,000 का बैलेंस है वो आप नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। तो इस तरह आप जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के ज़रिए जो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं किसी भी
फिक्स्ड एसेट का। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब हम इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ऑन 1 जुलाई 2017 a machinery was purchased for rupees 80,000, rate of depreciation is 10% per annum, repair a machinery account for 3 years under reducing balance method। तो इसी तरह आपने फॉर्मेट बना लेना है, डेट रेफरेंस फिर रुपीज़, डेट रेफरेंस और रुपीज़, ये डेबिट साइड आपके पास होगी और ये आपके पास क्रेडिट साइड होगी। और यहाँ पे आप इसी तरह मशीनरी अकाउंट जो है वो लिख लेंगे और आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे इसकी एंट्री होगी वो होगी 1 जुलाई 2017 को जो हमने मशीनरी परचेज की है। तो यहाँ पे हम इसी तरह बैंक अकाउंट लिख लेंगे और यहाँ पे हम 80,000 लिख लेंगे और यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे 80,000 से। और अब जैसे ही हमारा ये पीरियड क्लोज होगा तो हम जो है इस मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएट कर देंगे। तो हमारा जो पीरियड क्लोज होगा वो होगा 30 जून 2018 को। तो हम यहाँ पे इसी तरह लिख लें डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी रुपीज़ 80,000। तो हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी वो 8,000 आएगी। अब इसी तरह हम 80,000 में से 8,000 माइनस कर लेंगे तो जो बाकी हमारे पास बैलेंस बचेगा वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हमारे पास 72,000। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख लेंगे बैलेंस CD। अब इसके बाद जो ये हमारे पास बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BD। अब यहाँ पे हमारे पास 72,000 आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे 72,000। यहाँ पे भी हम इसको जो है क्लोज कर देंगे 72,000। यहाँ पे भी हमारे पास आना चाहिए। अब हम इस अकाउंट को जो है मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएट करेंगे। अब जैसे ही हमारा ये ईयर कंप्लीट हुआ तो ये हमारा हुआ 30 जून 2019 को। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 10%। अब हमारे पास जो ऑन रुपीज़ वो 72,000 पे आएगा, यानी जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम चार्ज करेंगे। ये जो हमारे पास बैलेंस होगा हमेशा आप डेप्रिसिएशन इस डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए जो है ना, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा आप उस पे चार्ज करेंगे। तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस है तो हम इस पे 10% जैसी डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास 7,200। अब हम 72,000 में से 7,200 माइनस कर लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 64,800 रुपये। तो ये हमारे पास बैलेंस CD। अब ये जो हमारे पास बैलेंस है ये हम नेक्स्ट ईयर इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे ओपनिंग के तौर पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो पीरियड हमारे पास जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2019 से। यहाँ पे हम लिख लेंगे बैलेंस BD। अब यहाँ पे हम जो बैलेंस लिखेंगे वो लिखेंगे 64,800। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे 64,800। अब इसके बाद जो हम इस मशीनरी अकाउंट को जैसे ही हमारा पीरियड क्लोज हो जाएगा हम इसको डेप्रिसिएट कर देंगे। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का पीरियड बनेगा वो 30 जून 2020 को। अब हम जो इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे 10%, डेप्रिसिएशन 10% ऑन रुपीज़, ये जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इस पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे यानी 64,800 पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 6,000
6480, यहाँ पे हम इसको टोटल कर देंगे 64,800, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे। अब 64,800 में से हम 6,480 माइनस करेंगे, जो बाकी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा मशीनरी का। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बैलेंस बचेगा 58,320 ओनली। तो ये हमारे पास बैलेंस CD कैरी डाउन। अब ये जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह आप जो है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन